नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सीधा सवाल है, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर क्या आपको भरोसा नहीं है? आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाली सेना ने खुद कहा कि उन्होंने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के 11 ठिकानों को तबाह किया और करीब 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। क्या आपको इस बात पर भी भरोसा नहीं है? सेना का कहना है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। क्या इस बात पर भी आपको भरोसा नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें शक की गुंजाइश कहां है? अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले सैनिक, हमारी और आपकी रक्षा करने वाली सेना भला झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ना हमारी सेना पर भरोसा है और ना सुरक्षा एजेंसियों पर, और सरकार पर तो बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों पर ऐसा बयान दिया जिससे न सिर्फ देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल कम होता है, बल्कि कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी की छवि भी खराब कर रहे हैं। उसे देश की सेना पर भरोसा तो है ही नहीं, और हर बार कांग्रेस सबूत मांगती है वो अलग। पॉइंट को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए को यह कैसे पता है कि पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे? उन्होंने कहा कि एनआईए ये बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया, या ये पता लगाए कि वो कहां से आए थे। क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों। चिदम्बरम यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी पी चिदम्बरम को यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए सेना और सुरक्षा एजेंसियों को बयान को सिरे से खारिज कर दिया और दावा कर दिया कि इन आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि उन्होंने इन आतंकियों को भारत का ही बता डाला, जिसके बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की जल्दी की। जब भी हमारी सेना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती है, कांग्रेस के नेता इस्लामाबाद के वकील ज्यादा लगते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कांग्रेस हमेशा दुश्मन को बचाने में जुट जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत कई बीजेपी नेताओं ने अब कांग्रेस पर हमला बोला, और क्या कुछ कहा सुनिए। अब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? आज नहीं, आप 2008 की घटना से याद करिए। हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती है, कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। और आज जब पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। सुबह भी कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज जो चिदम्बरम साहब ने कहा और जो हाउस के अंदर हुआ, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस अब हो गई है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को चीन के सहयोग से कांग्रेस सहयोग दे रही है, और इसी कारण से एक्सपोज होने के डर से कि चाइना एक्सपोज हो जाएगा, पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा, किस तरह से उसने जो है टेररिज्म के नाम पर जो है हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है, और किस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया है ऑपरेशन सिंदूर में, ये सारी घटनाओं की यदि चर्चा हो जाएगी तो पूरी दुनिया के सामने जो कांग्रेस ने पिछले 3-4 महीने से एक नाटक कर रखा है वो एक्सपोज हो जाएगा। इस डर से कांग्रेस हमेशा गोल पोस्ट बदल रही है। उसके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी, उनको देश के बारे में कोई चिंता नहीं है, इस देश के सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं है, पहलगांव में जो निहत्थे नागरिक मारे गए उनकी चिंता नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने कमाल कर दिखाया है, मेक इन इंडिया में हमारे हथियारों ने जिस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है, उससे जो है पाकिस्तान जनता के सामने एक्सपोज होगा, और पाकिस्तान परस्त जो कांग्रेस पार्टी है वो एक्सपोज होगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम साहब का बयान आया है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। देखिए, उनको बोलने दीजिए जो बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है,
उसके बारे में बच्चा जानता है क्या हुआ है, इतना गलत हुआ है और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये बहुत जो भी महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत गलत है। तो उनकी सोच अलग है, हम सबकी सोच यही है कि गलत हुआ है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस के लोग तो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के अधिकारियों से, उनके पत्रकारों से, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट में कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत की सरकार का तख्ता पलट करने में मदद करो। मणिशंकर अय्यर को कौन भूल सकता है। और पी चिदम्बरम जैसे लोग, ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी के बयान, कांग्रेस पार्टी की डिबेट्स, कांग्रेस पार्टी के वक्तव्य सुनकर ये लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी भारत का कोई राजनीतिक दल है। कांग्रेस के बयान, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं की भाषा तो हमेशा देश की सेनाओं को डिमोरलाइज करने वाली भाषा होती है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछ डाला और कहा कि अगर आतंकी पाकिस्तान से आए थे तो फिर भारत से अचानक बाहर कैसे चले गए? क्या उन्हें कोई एयरलिफ्ट करके ले गया? क्योंकि देश की सीमा तो सुरक्षित है। देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए तो फिर आप बताइए। सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको या वो एयर ड्रॉप किए गए थे? कहां से आए थे और कहां चले गए, पता तो चले भाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने देश को भरोसे में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बताया था कि यह ऑपरेशन सिर्फ रोका गया है और खत्म नहीं किया गया। अगर ऐसा होता है तो सरकार ने उसके बाद क्या कदम उठाए? क्या मोदी सरकार ने पहलगाम जैसा दूसरा हमला रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया? चिदम्बरम ने सरकार से पूछा कि हमलावर आतंकी कहां है, आपने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा, अब तक उसकी पहचान क्यों नहीं की गई? हालांकि इन तमाम सवालों के बीच चिदम्बरम ने सरकार के साथ साथ सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगा डाले, जिसके बाद अब पी चिदम्बरम पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने देश विरोधी का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान का हितैषी करार दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।